आपको ये आगे पीछे का पोर्शन बताया था। अब ये पार्ट 2 में हम आपको ये गले का ये बताने जा रहे हैं कि अब गले के फंदे कैसे हम उठाएंगे और गले को कैसे बनाएंगे। तो गले के फंदे उठाने के लिए ये जो 3 हमने यहाँ पे पिन से ये लगा के रखी थी, इसे हमने सलाइयों पे उठा लिया है और अब यहाँ से हमें एक एक फंदे उठाते जाने हैं। एक एक फंदे ऐसे उठा लिया, एक फंदे उठा लिया। हर एक चेन में से हमारी जितनी भी चेन है होल दिखती जाएगी, उसमें से हम इस धागे को बांध लेंगे गठान। ऐसे हर एक चेन में से हम ये फंदे उठा लेते हैं। पहले ये थोड़ा मोटा धागा है तो यहाँ पे दिक्कत होती है थोड़ी, धागा बीच बीच में इसमें काफ़ी मोटा है। नौ नंबर की सिलाई पे हम ये फंदे उठाएंगे। ये इस तरफ हमने 32 फंदे पूरे उठा लिए हैं यहाँ से यहाँ तक में। अब हमें पीछे 27 है हमारे, तो 27 उठा लेने हैं। फिर इस तरफ भी उतने ही हमारे 32 फंदे होने चाहिए। तो ये पूरा हम वैसे ही उठा लेंगे। पीछे में भी मैं थोड़ा सा आपको उठा के दिखा देती हूँ, एक दो फंदे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे हर एक चेन जितनी भी है इसमें, इस पे हम फंदे उठाते चले जाएंगे एक एक। ऐसे करके हम पूरा, पीछे 27 है तो 27 हो जाएंगे और फिर उसके बाद 32 फंदे टोटल, ये तीनों लेके हमारे 32 फंदे टोटल हुए हैं। तो इधर भी 32, इधर भी 32 और बीच का 27, टोटल काउंट करके हम देख लेते हैं कितना होता है। हमने फंदे सारे इसमें उठा लिए हैं। इस तरफ हमारे थोड़े फंदे कम लग रहे हैं तो मैं एक दो फंदे इसी में बीच में उठा लूँगी। अब हमें एज इट इज़ ये वाली जो बॉर्डर थी जैसे, ऐसे ही करनी है। ये वाली बॉर्डर तो बस ऐसे ही हमें 3 पहले उल्टे कर लेने, एक उतार के और 2 ये उल्टे। उसके बाद हमें उल्टे और सीधे की ये करनी है। तो पहला ये हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ बीच में मुझे ये लग रहा है होल, तो मैं इसमें एक फंदे और उठा लूँगी। तो ये एक फंदे उठा के ये सीधा बुन लिया और उसके बाद एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे हम ये 7 लाइन बुन लेंगे। एक उल्टा और एक सीधा, बीच बीच में इसी में जिसमें मुझे ये लगेगी दिक्कत तो मैं इसी में फंदे उठा लूँगी। तो ये उल्टे सीधे की बॉर्डर हम पूरी बना लेते हैं। 5 लाइन हम बना लेते हैं पहले। अब ये टोटल हमारे 92 फंदे हो गए हैं। अब हम 5 लाइन हम सीधे उल्टी की बुन लेते हैं, बॉर्डर जैसे हमने बनाई थी। और ये 3 फंदे वैसे ही जैसे हमने 3 फंदे में एक बार और करके बता देती हूँ। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा बीच में ऐसे सीधा बुन लिया, फिर इसको उतार लिया और फिर अब एज इट इज वही उल्टे और सीधे की हमारी बॉर्डर चलती रहेगी। बस ऐसे ही हम पूरी 5 लाइन बुन लेंगे। ये हमने 5 लाइन बुन लिया है हमने इसे। अब हमें इसे सुई से बंद करना है तो डबल लाइन बनानी होती है उसके लिए। तो पहला फंदा एज स्टिच हम उतार लेंगे, उसके बाद फंदा आगे करेंगे, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, फिर फंदा पीछे करके ये सीधा बुन लेंगे, फिर फंदा आगे करेंगे, उल्टे फंदे को उतारेंगे, पीछे करके फंदा सीधे को बुन लेंगे, फंदा आगे करके उल्टा वाला उतार लेंगे और पीछे करके सीधा बुन लेंगे, फंदा आगे करके उल्टा उतार लेंगे, पीछे करके सीधा बुन लेंगे। यही प्रोसेस हम पूरी ये लाइन करते चले जाएंगे। और रॉन्ग साइड में हम कैसे करेंगे वो फिर इसके बाद दिखाते हैं। अब ये लास्ट में फिर ऐसे ही फंदा आगे करके सीधा ऐसे उतार लेंगे और एक ये लास्ट वाला सीधा बुन लेंगे।
अब रॉन्ग साइड में कैसे करना है, रॉन्ग साइड में पहला फंदा उल्टा दिख रहा है तो वो उल्टा एज इट इज उतार लेंगे, और ये सीधे फंदा पीछे करके उतार लेंगे। फिर आगे का ये उल्टा दिख रहा है तो ये उल्टा बुन लेंगे, उल्टी तरफ हमें उल्टा बुन लेना है और सीधे वाले को उतार लेना है। जो उल्टा दिखेगा उससे बुनना है और सीधे को ऐसे उतार लेना है। तो ऐसे ही हम ये 4 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये दूसरी लाइन है, ये कंप्लीट करके 2 लाइन और बना लेंगे। ये 4 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये उल्टी ये सीधी की। अब मैंने सुई में धागा भी लगा दिया है। अब इसे कैसे सिलाई करेंगे ये देखिए। पहला हमारा ये सीधा फंदा है तो इसको हम ऐसे लेके खींच लेंगे ऐसे। और अब ये उल्टा है तो उल्टी तरफ में हमें ऐसे ये ध्यान से देखिएगा, उल्टी तरफ में हमें ये सीधा से ऐसे ये फंदे को ले लेना है। और उसके बाद ये जो धागा हमने लिया है, पहला फंदा जो था हमारा, उसको ये लेके और इसको सीधी तरफ जो है उसको उल्टा लेना है। बस ये ध्यान देना है हमें। और अब हमने जो इधर जो ये फंदा लिया था इसे ऐसे लेके और इसे उल्टा ले लेना है। और फिर ये देखिए, ये हमारा जो धागा हमने लिया था वो है, इसे हम ऐसे ले लेंगे ऊपर से। और इसे ऐसे लिया और इसे नीचे से लिया। और धागे को हमें बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है और टाइट भी नहीं रखना है। बस ये जो देखिए, ये जो फंदा हम ले रहे हैं ना अभी, ये देखिए इसमें ऐसे लेना है। और ये जो फंदा ले रहे हैं हमने, यही फंदा बाद में हमने ऐसे इसे सुई में लेना है। ये चूँकि धागा गट वाली है तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और इसे ऐसे फिर लिया और इसे अंदर से ले लिया। तो ये दोनों तरफ से हमारी ये सिलाई होती चली जाएगी ऐसे। तो ऐसे ही ये हम पूरी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए अब कहाँ से ज्वाइंट है ये पता नहीं चलता है। ये देखिए, ये बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर दिखेगी बिल्कुल। ये ऐसे हमें पूरी सिलाई हम कर लेंगे। एक बार और मैं दिखा देती हूँ। ये जो धागा यहाँ हमारा फंदा था, ये जो हमने लिया था, इसी फंदे को लेना है और ये वापस से ये फंदा आ गया हमारा। और उल्टी तरफ हमें इस फंदे को ऐसे इस फंदे को उल्टी तरफ के फंदे को सीधा लेना है और सीधी तरफ के फंदे को उल्टा लेना है। ये सीधी तरफ का फंदा है तो इसे हमें उल्टा लेना है। बस ऐसे ही ये हम पूरी सिलाई करते चले जाएंगे। पूरा कर लेते हैं, लास्ट में फिर हम आपको दिखाते हैं। अब ये लास्ट का इसमें आ गए हैं। तो ये धागा लिया, लास्ट की ये फंदे खींच ली। अब वापस से इसमें ऐसे खींच के ऐसे खींच लेना। अब ये और ये धागे को ऐसे बंद कर लेंगे।
ये हमारा गला बन के कंप्लीट हो गया। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये गला बन गया। अब इसमें ये जिप लग जाएगी हमारी। ये देखिए ये गला हमारा बन के तैयार हो चुका है। अभी मैंने स्वेटर का गला और वो आगे का पीछे का पोर्शन बता दिया है। अब ये बाजू बना रही हूँ मैं। तो बाजू के लिए मैंने इसमें 32 फंदे डाले थे। 9 नंबर की नीडल से बनाया है मैंने। और अब हम 8 नंबर की नीडल इसमें लगाएंगे। बॉर्डर हमारी कंप्लीट हो गई है। जितनी बॉर्डर इसकी बनाई है आप 2.5 इंची या 3 इंची जितनी भी बॉर्डर बनाएंगे, 3.25 इंची उसकी बॉर्डर थी, सेम उतनी ही बॉर्डर मैंने इसकी भी बनाई है। और अब इसे हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो हमारे 32 फंदे हैं, तो हमें डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें 37 फंदे करने हैं। तो 5 फंदे हम इसमें बढ़ाएंगे। तो पहली 2 लाइन और नीडल हमने 8 नंबर की ले ली है। तो पहला 8 नंबर की नीडल लेके हमने फंदे बढ़ाने स्टार्ट करने हैं। तो पहला फंदा तो हम एजिटिज उतारेंगे, दूसरे में हम ऐसे करके और ऐसे ये देखिए ये बढ़ा ली। फिर सीधी बुन लेंगे 2 3 4 5। 5 के बाद फिर एक फंदे हम बढ़ा लेते हैं। 5 फंदे हमें बढ़ाने हैं बीच बीच में, तो वैसे गैप करके हम देख के बढ़ा लेंगे। ये यहाँ पे धागा ज्वाइंट है तो हम यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, नेक्स्ट वाले में बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ एक फंदे और बढ़ा लिए। वैसे ऐसे फंदे बढ़ाते हैं। ये देखिए ऐसे फंदे बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर 2 फंदे बढ़ गए हमारे, 2 3 4 5 6। अब हमारे ये तीसरा फंदा हमने बढ़ा लिया, 3 फंदे बढ़ गए। फिर अब 2 फंदे रह गए हमारे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे एक फंदे और बढ़ गए, 4 फंदे हो गए हमारे, बढ़ गए। अब फिर से एक फंदे और हम लास्ट में बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे हम एक फंदे रह गए हैं, तो अब हम एक फंदे और बढ़ा लेंगे। उल्टी तरफ उल्टा बुन के फिर हम सीधी तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अब ये डिजाइन की बेसिक रो शुरू हो जाएगी। पहला सीधा उतार के फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदे सीधे। और हर छठी सिलाई पे हम अब जैसे ये फंदे बढ़ाए उसके बाद हमारी ये दूसरी सिलाई है, तो 2 उल्टे 1 सीधे की पहले बना लेंगे और फिर रॉन्ग साइड में 2 सीधे और 1 उल्टे की। इसके बाद से हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी। तो ऐसे हम ये बना लेते हैं पहले ये लाइन कंप्लीट करके। फिर ये हमारी दूसरी लाइन है। अब ये फिर हमने रॉन्ग साइड में 2 उल्टी और 1 सीधी बुन ली है। अब ये सीधी साइड आ गई, यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो ये घटाने के बाद हमारी ये बढ़ाने के बाद ये हमारी चौथी लाइन है। तो 5वीं और छठी लाइन पे आके फिर हम चौथी लाइन है, चौथी लाइन फिर हम इसमें ही एक सीधा 2 उल्टा और फिर ये डिजाइन शुरू करेंगे। 4 लाइन हमने बुन ली है, चौथी लाइन ये है। ये 5 फंदे बढ़ाने के बाद हमने 6 लाइन बुनी है। अब छठी लाइन पे हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो फिर से हमने वैसे ही करना है। ये सीधा फंदा लेके अब आगे हम ये उल्टा बुन रहे हैं, तो इसको हम उल्टा कर लेंगे वापस आगे फंदा करके। और एक फंदा हमारा बढ़ गया और वापस से ये ले लेंगे और फिर ये डिजाइन यहाँ स्टार्ट करेंगे। और एक फंदे ऐसे ही हम लास्ट में बढ़ा लेंगे। एक फंदे ऐसे ही इधर लास्ट में बढ़ेगी हमारी। अब ये लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमें फिर
ये उल्टा है, ये उल्टा, पहले लास्ट में पहले हम उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधा करके ऐसे ये सीधा ले लेंगे। ऐसे ही हर छठी सिलाई पे हम बढ़ाते चले जाएंगे, जब तक बढ़ाएंगे जब तक हमारी लेंथ इतनी है और हमारे कम से कम 68 फंदे हो जाए, क्योंकि 70 फंदे हैं हमारे आगे के इसमें पल्ले में, तो पीछे के पल्ले में, तो उतना फंदा हमारा, ये 2-4 फंदे कम ज़्यादा हों तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी तक पहले हम पूरी बढ़ाते हुए बुन लेंगे। जब फंदे बढ़ाएंगे तो उसके बाद यहाँ से देखिए हमने फंदे बढ़ाए हैं, उसके बाद इसके ऊपर से भी डिजाइन स्टार्ट कर ली। आप चाहें तो इतनी पर ही डिजाइन रख के बाकी उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं। तो ये पूरा हम प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ तक आने के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे इसकी घटाई। जितनी हमें लंबाई चाहिए थी उतनी टोटल ये कंप्लीट हो चुकी है। 17 इंची लेंथ थी हमारी बॉडी की, तो हमें उतनी ही इसको मैंने किया है, 18 इंची के लगभग मैंने कर लिया है। अब इसकी हम घटाई करेंगे। तो अब हमें इसकी घटाई करनी है। हर ये 6 फंदे पे घटा लिया। लास्ट में मैंने 2 बार ये उल्टा उल्टा ही बुन दिया है, डिजाइन नहीं डाला है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो रहा था तो मैंने डिजाइन नहीं डाला। अब इसकी घटाई करनी है, तो हमें अब सीधी तरफ से हैं तो पहले 5 फंदे घटाएंगे हम। तो 5 फंदे ऐसे घटा लेंगे और लूज लूज ही घटाएंगे। 1 2 3 4 एंड ये 5 घटा के उसके बाद इसको जैसे डिजाइन है वैसे हम लूज घटाएंगे इसको, बस ये ध्यान रखना है हमने। और इसके बाद की डिजाइन हम स्टार्ट कर लेंगे इसको ऐसे। फिर हम यहाँ हमें उल्टी तरफ से अब घटाना होगा इस तरफ, तो यहाँ ये डिजाइन हम नहीं बनाएंगे। ये हमें 5 फंदे घटाने हैं, तो यहाँ ये डिजाइन नहीं बनाएंगे हम, इसमें हम ये वाली डिजाइन नहीं बनाएंगे। तो पूरा हम ये बुन लेते हैं। अब ये हमें 5 फंदे घटाने हैं, तो ये वाला हम डिजाइन नहीं बनाएंगे, सीधा ही कर लेंगे इसको, क्योंकि घटाने के वक्त इसमें दिक्कत होती है, 2 फंदे रहते हैं ना डिजाइन की वजह से, तो इसलिए हम इसे नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। और अब फिर उल्टी तरफ से हमें घटाना है, तो उल्टी तरफ से कैसे घटाएंगे? उल्टी तरफ से ऐसे ही ये उल्टा लेके खींच लेंगे, बस लूज रखना है हमें, टाइट नहीं रखना बिल्कुल। 2 3 4 5 घटा लिया। अब हमें अब ये डिज़ाइन जैसे है वैसे बना लेनी है। उसके बाद हम 3 घटाएंगे, 5 के बाद हम 3 घटाएंगे, तो ये 1 घटा के 3 और हम घटा लेते हैं। अब फिर इधर से 3 घटा लिया हमने, इधर से भी ऐसे ही 3 घटा लेंगे। उसके बाद हम एक साथ ही पूरी घटाई कर लेंगे, क्योंकि ये पूरी ये हाँ, और टोटल हमने इसमें फंदे 67 तक कर लिए थे। तो 2-4 फंदे कम ज़्यादा हों तो कोई दिक्कत नहीं होती है। 67 फंदे में इसकी चौड़ाई इनफ लग रही थी, तो उतने फंदे कर लिए थे। आपको लगे तो 70 या 72 भी कर सकते हैं, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। एक फंदे अलग हो जाते हैं, पेयर्स में नहीं फंदे होते हैं, तो डिजाइन के हिसाब से मतलब ये थोड़ी एक फंदे का आपको अनपेयर फंदे हो जाते हैं। तो आप उस हिसाब से जैसे ये रखेंगे उतनी चौड़ाई बन जाएगी आपकी। इसकी बाजू की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि दोनों शोल्डर आराम से सिलाई हो जाए। ऊपर का बाजू का पोर्शन लूज रहना चाहिए और नीचे शोल्डर वाला जो है हमारा मुड्डे की घटाई वाला पोर्शन वो थोड़ा टाइट भी हो तो भी चल जाता है, लेकिन बाजू लूज रहनी चाहिए, तो ही हाथ ऊपर नीचे करने में दिक्कत नहीं होती है। तो इस बात का हम ध्यान रख के हम बाजू बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनती है, फिनिशिंग उसकी अच्छी होती है। तो अब हम इसकी पूरी घटाई कर लेते हैं। अब ये देखिए एक फंदा और घटा लिया मैंने, 2 और ये 3। फिर ये बुन के सीधी तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम पूरी घटाई एक साथ कर लेंगे। ये हमने 5 और 3 की घटाई कर ली। उसके बाद हम इसमें हमारे 49 या 51 फंदे रह गए हैं, तो इसको पूरा हम एक साथ घटा लेंगे। पूरे की घटाई अब हम
कर लेते हैं। तो पूरे की घटाई कैसे करेंगे, और बिल्कुल लूज लूज हमें घटाना है, टाइट बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि सिलाई में तभी हमारी अच्छे से ही लूजी होती है। ऐसे बिल्कुल लूज लूज रखना है हमें घटाई को। ऐसे करके हम एक ही निकालते हुए दूसरे करते हुए बिल्कुल ये देखिए, ऐसे बिल्कुल लूज इतनी खींचनी चाहिए ये, ताकि खींच के ये बराबर ये इसमें सिलाई के टाइम पे दिक्कत नहीं हो। ये फंदे लूज रखने हैं। ऐसे हम ये पूरी घटाई कर ले। ये देखिए, अब ये लास्ट के फंदे घटा के, एक फंदा घटा इसको हम घुमा के निकाल लेंगे धागे को। तो ये हमारी पूरी, ये देखिए इतनी चौड़ाई, ये देखिए हमारी उसकी चौड़ाई कितनी थी मुड्डे की, 2 गठ से अगर मापे तो 7 इंच थी, और गठ से मापे तो 2 बित्ता 2 उंगली थी। तो ये देखिए, ये 2 बित्ते और ये 4 उंगली हो गई। तो ये बिल्कुल सही सिलाई में बैठेगी। इसी अंदाज से आप अगर बाजू की ये घटाई करेंगे तो बहुत अच्छे से बैठेगी। तो अब ये धागे निकाल लेते हैं और दूसरी बाजू को भी वैसे ही कर लेते हैं। तो अब ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 में मैं आपको इसकी सिलाई कैसे करेंगे, बाजू को शोल्डर से जॉइंट करना और पूरे ये की सिलाई कैसे करनी है, और उसमें जिप भी लगानी है उसमें, तो वो पार्ट 3 में मैं बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच।